सिक्किम को पड़ोसी देश कहने पर कांग्रेस सांसद के बयान से भड़का विवाद, सियासी तूफान। सिक्किम के सांसदों और नेताओं ने दी तीखी प्रतिक्रिया। यह गंभीर अज्ञानता या जानबूझकर उकसाने का प्रयास। राजू बिष्ट। 1 जुलाई को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद डॉक्टर अजय कुमार द्वारा सिक्किम को पड़ोसी देश कहने पर जबरदस्त राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब सिक्किम अपनी भारत में विलय की 50वीं वर्षगांठ मना रही है और पूरे राज्य में गौरव और एकता की भावना चरम पर है। इस बयान की हर ओर से तीखी आलोचना हो रही है और इसे पूर्वोत्तर भारत के लोगों का अपमान बताया जा रहा है। सांसद अजय कुमार के बयान के विरोध में सिक्किम के एकमात्र लोकसभा सांसद डॉक्टर इंद्रहांग सुब्बा ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उन्होंने डॉक्टर अजय कुमार के बयान को गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक करार देते हुए कहा कि सिक्किम की तुलना पड़ोसी देशों से करना बेहद निंदनीय है। यह उन लोगों का अपमान है जिन्होंने देश के प्रति हमेशा निष्ठा दिखाई है। वही राज्यसभा सांसद डीटी लेप्चा ने भी इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया। इसके साथ ही बीजेपी सिक्किम के मीडिया प्रभारी नरेन भंडारी ने इसे गंभीर अपमान बताते हुए पूछा कि एक वरिष्ठ नेता से भारत के भूलों की इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से तुरंत माफी की मांग की और कहा कि ऐसा बयान हमारी संवैधानिक एकता पर हमला है और पूर्वोत्तर की अस्मिता के लिए अपमानजनक है। हम इस तरह के बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 जुलाई को भाजपा सांसद और प्रवक्ता राजू बिष्ट ने कहा कि यह सिर्फ जुबान फिसलने की बात नहीं है, बल्कि यह गंभीर अज्ञानता या जानबूझकर उकसाने का प्रयास है। उन्होंने याद दिलाया कि सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना था और ऐसे समय में जब राज्य अपनी राज्य स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रही है, इस तरह का बयान विशेष रूप से आहत करने वाला है। बिष्ट ने आगे कहा कि सिक्किम को पड़ोसी देश कहना न केवल गलत है, बल्कि प्रत्येक सिक्किमी नागरिक की भारतीय पहचान पर सीधा हमला है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर इस तरह की बयानबाजी कोई पहली बार नहीं है और यह पार्टी के भीतर भारत की अखंडता और कमजोर करने की प्रवृत्ति दर्शाता है। बीजेपी युवा मोर्चा सिक्किम इकाई ने भी डॉक्टर अजय कुमार के बयान की तीखी निंदा की और कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर सिक्किम की तुलना पाकिस्तान से किए जाने का आरोप लगाया। युवा मोर्चा के सिक्किम प्रभारी ललित पोखरेल शर्मा ने कहा कि ऐसे बयान न केवल भ्रामक है, बल्कि सिक्किमी लोगों की भावनाओं और बलिदानों का अपमान करते हैं। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का यह रवैया सस्ती मानसिकता को दर्शाता है और यह पार्टी बार बार पूर्वोत्तर को अलग थलग करने का काम करती रही है। 7 बहनों का एकमात्र भाई सिक्किम पर एक बार अपमानित हुआ है। यह बयान कांग्रेस नेतृत्व की मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने देश भर के नागरिकों, खासकर पूर्वोत्तर के लोगों से अपील की कि वे इस तरह की विजनकारी राजनीति को नकारे और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें। मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव योगेन तामाङ ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के ऐसे अज्ञानता सिक्किम की भौगोलिक और ऐतिहासिक जानकारी को लेकर बहुत ही अफसोसजनक है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम के प्रवक्ता जेकब खालिंग ने भी बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि कांग्रेस सांसद डॉक्टर अजय कुमार द्वारा सिक्किम की तुलना पड़ोसी देशों से करना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि राष्ट्रीय विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। यह सिक्किम के लोगों का अपमान है जिन्होंने हमेशा भारत की संप्रभुता पर गौरव किया है। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर कुमार की माफी को सिर्फ जुबान फिसलने के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह कोई साधारण भूल नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही है। उन्होंने पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपना रुख साफ करना चाहिए। हम सिक्किम की गरिमा और भारत की संप्रभुता के लिए एकजुट है। सिटीजन एक्शन पार्टी के महासचिव प्रकाश पाराजुली ने कहा कि सिक्किम के लोग पूरी तरह से भारत के प्रति वफादार रहे हैं। उसके बावजूद ऐसे बयान उनके सम्मान को ठेस पहुंचते हैं। सिक्किम अब भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने डॉक्टर कुमार और कांग्रेस पार्टी दोनों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। भारी आलोचना के बाद डॉक्टर अजय कुमार ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पड़ोसी देश की बात करते हुए
अनजाने में एक राज्य का नाम ले लिया गया। मैं उनके लिए तहे दिल से माफी मांगता हूँ। यह एक मानवीय त्रुटि, जुबान फिसलना थी। हालांकि उन्होंने इस अवसर का उपयोग सरकार पर निशाना साधने के लिए भी किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि बीजेपी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, लेकिन वे इस अमृत काल में हो रहे अत्याचारों पर क्यों नहीं बोलते? 40 करोड़ के सेल घोटाले या वंदे भारत ट्रेन में एसडीएम और यात्री पर बीजेपी विधायकों के हमले पर क्यों चुप है? भले ही डॉक्टर कुमार ने माफी मांगी हो, लेकिन सिक्किम की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस तरह का बयान राज्य की भावनाओं और राष्ट्रीय एकता के लिहाज से बेहद संवेदनशील बन गया है। पूर्वोत्तर की पहचान और राष्ट्र में उसकी भूमिका को लेकर जिस तरह की भावना है, उसके संदर्भ में यह विवाद और भी गहराता जा रहा है।